और आज का हमारा लेसन नंबर 20 और पार्ट 6 है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। एक दफा फिर जुबान के जो नाम है वो रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने जाना कि जुबान का जो बिल्कुल आगे वाला हिस्सा है वो नोके लिसान कहलाता है। बिल्कुल जो जुबान की नोक होती है ना, उसे नोके लिसान कहा जाता है। नोके लिसान। उसके बाद किया साइडों को तरफे लिसान। तरफे लिसान जुबान का कौन सा हिस्सा है? तरफे लिसान बिल्कुल जुबान के नोक के साथ जो साइडें आती हैं, दोनों साइड से ये तरफे लिसान कहलाएगा। उसके बाद आखिर की जो साइडें हैं वो हाफा लिसान। हाफा लिसान। अब ये जो पॉइंट्स है ना, ये आप जहन में रखेंगे। नोके लिसान बिल्कुल जुबान का आगे वाला जो हिस्सा है, जो नोक है, वो नोके लिसान कहलाता है। और मुझे सबसे पहले ये बताएं, नोके लिसान का हमने सेकंड नेम क्या कवर किया था? नोके लिसान को और क्या कहा जाता है? रेगुलर स्टूडेंट्स रिप्लाई करें। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नोके लिसान को और क्या? माशाल्लाह माशाल्लाह, बारिकल्लाह फी इल्मिकुम, रासे लिसान कहा जाता है। बिल्कुल बिल्कुल माशाल्लाह। ठीक है, अब आज जो हम 3 पॉइंट्स करेंगे, सबसे पहला उसमें आएंगे सिर्फ सनाया। ठीक है, अब देखिए जिन्होंने रेगुलर लेसन्स जो हैं लिए हैं, उन्हें फौरन समझ आ गई सनाया क्या है। और जो न्यू स्टूडेंट है वो ये समझ ले कि सनाया जो सामने वाले 2 दांत होते हैं, ऊपर वाले और नीचे वाले, वो दोनों ऊपर वाले भी और नीचे वाले भी 4 दांत जो हैं वो सनाया कहलाते हैं। और इसमें आप सनाया रखेंगे याद। सनाया ऊपर वाले, नोके लिसान के साथ सनाया याद रखेंगे। तरफे लिसान दांत याद रखेंगे, सारे दांत, सनाया के अलावा सारे दांत। अब मुझे ये बताएं, सनाया के अलावा हमारे बाकी कुल दांत कितने हैं? माशाल्लाह माशाल्लाह 8। अच्छा ये 20 कैसे हो गए? 20 तो हमारी दाढ़ें हैं। 8 बिल्कुल। जिन्होंने रेगुलर लेसन्स लिए हैं, बिल्कुल माशाल्लाह, उन्होंने सही आंसर किया। क्योंकि कुल दांत हमारे 12 हैं, जिन्हें 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया था और हर ग्रुप में 4 दांत थे। पहले ग्रुप में थे 4 सनाया, दूसरे ग्रुप में थे 4 रुबाया, तीसरे ग्रुप में थे 4 अनियाब। अब इसमें से जब हमने सनाया जो है निकाल दिए, तो हमारे पास रुबाया बचे और अनियाब बचे। तो ये 4 + 4 = 8। जिन्होंने 8 लिखा बिल्कुल सही माशाल्लाह आंसर दिया। तो अब आपने नोके लिसान के साथ सिर्फ आपने सनाया याद रखने हैं और सनाया उलिया। तरफे लिसान के साथ आपने दांत, सनाया निकाल दिए तो बाकी 8 दांत आपने यहां याद रखने। ठीक है, उसके बाद हाफा लिसान, यहां आपने दाढ़ें याद रखनी है। दाढ़ें, अब दाढ़ें कितनी हैं? कुल कितनी दाढ़ें हैं बताएं जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, हमारी कुल कितनी दाढ़ें हैं? 20 हैं माशाल्लाह माशाल्लाह, बिल्कुल। अब ये पॉइंट आप जहन में रखें। अब ये मैं आपको क्यों कह रही हूं, क्योंकि जुबान का वो हिस्सा, अब ये पॉइंट वो स्टूडेंट जो लिख रहे हैं अपने नोट्स में लिख लें। जुबान का वो हिस्सा जो सनाया उलिया को लगता है, वो नोके लिसान या रासे लिसान कहलाता है। ये अपने नोट्स में लिख लें। जुबान का वो हिस्सा जो सनाया को लगता है, नोके लिसान या रासे लिसान कहलाता है। जुबान का वो हिस्सा जो दांतों को लगता है, वो तरफे लिसान कहलाता है। जुबान का वो हिस्सा जो दांतों को लगता है, तरफे लिसान कहलाता है। लास्ट में
जुबान का वो हिस्सा जो दाढ़ों को लगता है हाफाए लिसान कहलाता है। अब देखें इस बात की किस किस को समझ आई है, यस और नो में आंसर करें। माशाल्लाह माशाल्लाह, इस बात की समझ सिर्फ उसे आई होगी जिसने सारे लेसन तवज्जो से लिए होंगे। और देखें माशाल्लाह माशाल्लाह, ये कितना मुश्किल टॉपिक है, लेकिन जिसने यस लिखा तो माशाल्लाह माशाल्लाह वो कामयाबी की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ही समझा है जिन्होंने टाइम दिया है। तो इसका मतलब आपने जो वक्त दिया, अपनी जिंदगी के लम्हात दिए, तो उसका आपको फायदा हासिल हुआ कि आपको इतना मुश्किल टॉपिक जो है इजीली आप लोगों ने पिक कर लिया, समझ लिया। माशाल्लाह माशाल्लाह, बारिकल्लाह फी इल्मिकुम। बिल्कुल, एक दफा फिर मैं रिपीट कर देती हूँ, क्योंकि अब शुरू से लेके आखिर तक तो मैं रिपीट कर नहीं सकती, काफी लंबा टॉपिक है। वो स्टूडेंट्स जो न्यू हैं वो लेसन नंबर 1 से यहाँ तक यूट्यूब पे जाके एक्सेस कर सकते हैं, अगर इस सफर में हमारे साथ शामिल होना चाहते हैं। और जो शुरू से सीख रहे हैं उनके लिए इसी को मैं दोबारा से रिपीट करती हूँ। नोके लिसान हमने पढ़ा था, नोके लिसान किसे कहते हैं? नोके लिसान कहा जाता है बिल्कुल जिधर से हमारी जुबान शुरू होती है, उस हिस्से को नोके लिसान कहा जाता है। अब नोके लिसान जुबान का वो हिस्सा है जो सनाया को लगता है, ये देखें यहाँ सनाया को लग रहा है। फिर तरफे लिसान जुबान का वो हिस्सा है जो दांतों को लगता है। अब देखें यहाँ तरफे लिसान देखें तो ये यहाँ दांतों के साथ टच होता है, ये वाला पार्ट। उसके बाद हाफाए लिसान, जैसा कि हमने पढ़ा था, जुबान की आखिर की जो साइडें हैं आखिर से उनको हाफाए लिसान कहा जाता है। और हाफाए लिसान अगर आप गौर करें तो यहाँ दाढ़ों के साथ टच हो रहा है। तो इसलिए हमने ये 3 पॉइंट्स कवर किए कि नोके लिसान या रासे लिसान जुबान का वो हिस्सा है जो सनाया को लगे, तरफे लिसान जुबान का वो हिस्सा है जो दांतों को लगे, और हाफाए लिसान जुबान का वो हिस्सा है जो दाढ़ों को लगे। याद भी करना है अब, ठीक है? ये नहीं कि बस हमने वो कहते हैं ना कि आगे दौड़ पीछा छोड़, ऐसा कुछ नहीं करना, याद करना है, ज़हन नशी करना है, इसको आपने हिफ्स करना है। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह तबारक तआला आप सबको सेहत तंदुरुस्ती वाली जिंदगी दें। अल्लाह तबारक तआला आप सबको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखें। अल्लाह तबारक तआला आप सबके इल्मो अमल में इजाफा फरमाए। अपने जो आपकी नोट्स बुक है उसमें इसको नोट करें, इसको अच्छे से याद करें। जी बिल्कुल, नोके लिसान जो है वो सनाया उलिया को लगता है, क्योंकि आगे जाके हम पढ़ेंगे ना, हरूफ लिस्विया पढ़ेंगे, हरूफ नितइया पढ़ेंगे, तो वहां जो जुबान है, जैसे कि जब हम पढ़ते हैं ता, ठीक है, ता, तो फिर नोके लिसान जो है वो सनाया उलिया की जड़ से लगता है। इसी तरह जब हम अदा करते हैं सा या फिर जाल, तो फिर क्या होता है, फिर हमारी जुबान की जो नोक है, जो रासे लिसान है, वो सनाया उलिया के सिरे से लगता है। तो ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह, अगर आप ये सारी बातें जो हमने दांतों के नाम याद किए, दाढ़ों के नाम याद किए, जुबान के हिस्से जो हैं उनके नाम याद किए, तो अब जैसे मैं बोल रही हूं कि अगर मैं ता, ठीक है, अलिफ बा ता वो मैं पढ़ती हूँ या उसकी मैं मखरज से अदायगी करती हूँ, तजवीद के साथ अगर मैं उसकी अदायगी करना चाहूँ, तो मैं जब बोलूंगी ता, अब आपको नहीं पता मैंने मुंह के कौन से हिस्से से, कौन से मखरज से इसकी अदायगी की है, लेकिन जब आपको ये पता होगा कि सनाया क्या है, सनाया क्या है, सनाया 4 दांत हैं, 2 सामने वाले जो ऊपर के हैं, 2 नीचे वाले। जब मैंने ता ये पढ़ा तो मैंने क्या किया, मैंने नोके लिसान को सनाया उलिया की जड़ के साथ मैंने लगाया, तो इसका मखरज बना ता का। इसी तरह जब मैं पढ़ूंगी सा, ठीक है, पहली बात तो ये इसमें विसल साउंड नहीं आना चाहिए। दूसरी बात ये, जब मैंने सा पढ़ा, तो अब मैं आपको समझाऊंगी कैसे, मैं आपको बताऊंगी कि मैंने जो सा पढ़ा तो वहां मैंने नोके लिसान को या रासे लिसान को सनाया उलिया के सिरे से लगाया। अब बताएं, जिसने ये नाम याद किए उन्हें समझने में आसानी हुई, जो अभी मैंने समझाया उन्हें फौरन समझ आ जानी चाहिए। यस और नो में आंसर करें। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो मखारिज जो है इसीलिए हम याद करते हैं। अब बेशक हमने आगे जाके अल्लाह को अरबी ग्रामर नहीं सुनानी,
लेकिन कुरान तो हमने सही से पढ़ना है ना। तो कुरान सही से पढ़ने के लिए, सीखने के लिए हमें क्या ज़रूरी है, हमें तजवीद के रूल्स आने चाहिए, क़वायद आने चाहिए, ताकि हम इसको अच्छे से सीखें, समझें, और फिर हम जब इसकी कुरान करीम की तिलावत करें तो सही से उसके मखारिज के साथ अदा करें, ताकि उसका माना मफहूम जो है वो अच्छे से अदा कर सकें। और जैसा कि मैं हमेशा आपको बताती हूँ कि जब हम हरकत को खींच देते हैं तो उसके साथ एक्स्ट्रा जो हरूफ हैं वो पैदा हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, माशाल्लाह माशाल्लाह जो रेगुलर स्टूडेंट हैं वो जानते हैं। अब ये मिसाल है बा ज़बर बा, बा ज़ेर बी और बा पेश बू। अब इसे मैं पढ़ूंगी बा बी बू। अगर मैंने इसको पढ़ दिया बा बी बू, यानी अगर मैंने खींच दिया, जो रेगुलर स्टूडेंट है वो बताएं जबर को खींचने से क्या जो है हम एडिशनल जो इसमें वर्ड है वो ऐड कर देते हैं। बा के ऊपर जबर है, अगर मैं जबर को खींचूंगी तो यहाँ किस चीज का इजाफा हो जाएगा? माशाल्लाह माशाल्लाह बारिकल्लाह फिल्मिकुम, माशाल्लाह, बिल्कुल अलिफ का इजाफा हो जाएगा। कैसे? अब देखें, बा ज़बर बा, ज़बर ज़ेर पेश को कभी भी आप लोग खींच कर नहीं पढ़ेंगे। पूरे कुरान करीम में ज़बर ज़ेर पेश बहुत से मकामात पे है, बहुत सी आयात पे है। तो आप इसको हमेशा ज़बर ज़ेर पेश, जिसको हम सिंगल हरकत कहते हैं, हमेशा जल्दी से अदा करेंगे बगैर खींचे। अब अगर मैं बा ज़बर बा पढ़ूं तो ठीक है, अगर बा ज़बर बा जरा सा भी मैं खींच दूं तो इसका मतलब मैंने अलिफ दाखिल कर दिया। बा, सादा बा को मैंने क्या कर दिया? खींच कर अलिफ का इजाफा कर दिया। तो जब मैं इजाफा कर दूंगी किसी हर्फ का तो उसके टोटली जो मीनिंग्स हैं, माने मफहूम है, वो बदल जाएंगे। इसी तरह जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं वो बताएं, अगर मैं जेर को खींचूंगी तो किस हर्फ का इजाफा करूंगी? बा जेर बी को खींच दूं, माशाल्लाह माशाल्लाह बारिकल्लाह फिल्मिकुम, बिल्कुल माशाल्लाह। आप देखें ये बा जेर बी है, जैसे कि हमने कायदा पढ़ा, कायदा सीखा कि जबर जेर पेश को कभी भी नहीं खींचते। अगर मैंने इसको खींच दिया, वैसे तो ये सादा है बा जेर बी, बस ऐसे पढ़ूंगी। अगर मैंने पढ़ दिया बा जेर बी तो ये हो जाएगा बी, यानी मैंने या को दाखिल कर दिया। अब आप खुद देखें, बा जेर बी सादा है, इसको खींचा बी किया तो क्या हुआ? या दाखिल हो गया, जिससे इसके टोटली माना मफहूम जो है वो चेंज हो गए। इसी तरह अगर मैं पेश को खींचती हूँ, बा पेश बू, और मैंने इसको कर दिया बू, तो रेगुलर स्टूडेंट्स बताएं किस चीज का इजाफा हुआ? किस हर्फ को मैंने ऐड कर दिया? वाओ, बिल्कुल माशाल्लाह बारिकल्लाह फिल्मिकुम। अब देखिए सादा सा है बा पेश बू, इसको खींचूंगी नहीं क्योंकि पेश है, लेकिन खींच दिया तो बू मैंने वाव मद्दा दाखिल कर दिया। तो इसलिए जो भी हरूफ है, जैसे जैसे जो है उसके हरकत हैं, हरकत के अकॉर्डिंग ही हमने उसको प्रोनाउंस करना होता है। अगर हम उसको जो हर्फ नहीं खींचना वो खींच देंगे, या जिसको खींचना है उसको नहीं खींचेंगे, तो टोटली जो उसके मीनिंग्स हैं, उसकी डेफिनेशन टोटली चेंज हो जाती है। तो इसलिए तजवीद जो है, अगर हम इसके क़वायद जो है सीखते हैं, रूल ऑफ तजवीद जो है सीखते हैं, तो हमें फिर क्या होता है, पता चल जाता है कि हमने हरूफ की अदायगी जो है वो कैसे करनी है। अब बताएं यहां तक किस किस को समझ आ गई? यस और नो में आंसर करें। ठीक है माशाल्लाह। आज का लेसन हमारा यही था, जो 3 पॉइंट्स मैंने आपको बताए कि नोके लिसान जो है वो कहाँ जाके जो है हमारे किस दांतों के हिस्से को लगता है, और जो है तरफे लिसान और हाफा लिसान। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में हम पढ़ेंगे हाफा लिसान के कितने हिस्से हैं। बस वो हमारा ये लास्ट टॉपिक है, और उसके बाद उम्मीद करती हूँ कि हमारा नेक्स्ट जो रूल है तजवीद का वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है इंशाल्लाह। तो हमारा लेसन यहाँ तक था। अभी लेसन से रिलेटेड किसी का कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं।
किसी का कोई सवाल है, यस और नो में आंसर करें। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो टाइप करें। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, बारिकल्लाह फी इल्मिकुम। माशाल्लाह माशाल्लाह। जब आप लोग नो लिखते हैं ना तो ये सेटिस्फेक्शन जो है ना होती है कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, सबको अच्छे से समझ आ गई। ठीक है, अल्लाह तबारक तआला आप सबके लिए आसानी फरमाए। तो हमारा लेसन तो ख़त्म हो गया, किसी का कोई सवाल भी नहीं है, तो आप सबसे इजाज़त चाहूँगी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीक। और जो न्यू स्टूडेंट हैं, अगर इस सफ़र में हमारे साथ शामिल होना चाहते हैं तो शुरू से हमारे साथ आएँ। ये नहीं है कि आज का लेसन आपने एक्सेस कर लिया या प्रीवियस कर लिया, एक दो कर लिया, बाकी छोड़ दिए, फिर फ़ायदा हासिल नहीं होगा। फिर वो आपका जो वक्त है उसका ज़िया है, वक्त जो है उसको आप ज़ाया करेंगे। अगर कुछ हासिल करना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, स्पेशली वो स्टूडेंट्स जो दिल से चाहते हैं कि कुरान करीम जो है वो सीखें, समझें और फिर उस पर अमल करें, तो वो ज़रूर इस सफ़र में हमारे साथ शामिल हों। लेकिन शर्त यह है शुरू से हमारे साथ आएँ, लेसन नंबर 1 से एक्सेस करें। और यूट्यूब पे आप जाएंगे तो आपको टोटली जो हमारे प्रीवियस लेसन्स हैं उसका एक्सेस मिल जाएगा, ताकि आप शुरू से सीखते आएँ। और जो हमारे मौजूदा लेसन है उसमें जब आप शामिल हों तो आपको हर बात का पता, हर पॉइंट का पता हो कि शुरू से लेके आखिर तक हमने स्टेप बाय स्टेप कैसे इसको कवर किया है और नेक्स्ट कैसे इसको कवर करना है इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। जी इंशाल्लाह इंशाल्लाह, जब आप तजवीद सीख लेंगे तो फिर आपको तिलावत भी आ जाएगी। ठीक है इंशाल्लाह। और तिलावत जो है जब हम करते हैं, हम ये समझते हैं ना हमारी आवाज़ बारीक होगी, हम तिलावत करेंगे तो ही हम खूबसूरत तिलावत कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। जब आप तजवीद के रूल्स को फॉलो करते हुए, रमूज़े औकाफ का ख्याल रखते हुए, हरकत का ख्याल रखते हुए आप तिलावत करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी तिलावत में खूबसूरती आ जाती है, क्योंकि आप हर मखरज को उसकी जगह से अदा कर रहे होते हैं। तो माशाल्लाह माशाल्लाह फिर तिलावत जो है वो बहुत अच्छे तरीके से जो है ना की जाती है। तो अभी मैं आप सबके लिए दुआ गो हूँ। अल्लाह तबारक तआला आप सबको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। अल्लाह तबारक तआला आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। अल्लाह तबारक तआला आप सबके इल्म और अमल में इजाफा फरमाए। मैं भी आप सबसे इजाज़त चाहती हैं, दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।